पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने जो राजस्थान में मुझे प्यार और स्नेह दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और सभी प्रेस क्लब के बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पार्टी के निर्देश के अनुसार 20 तारीख से 27 तारीख तक राजस्थान की इस वीर भूमि में भारतीय जनता पार्टी की 2023 के चुनाव के निमित्त यहाँ पर संगठन का कार्य को देखने के लिए यहाँ पर आया था और इस निमित्त मैंने जो है 7 दिन लगातार सभी मंडलों में कार्य करने के बाद मुझे लगभग जो अंदाज़ा मिला है इस विधानसभा का, ये विधानसभा जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की विधानसभा है। इसमें 4,10,000 वोटर हैं और ये विधानसभा जो है यहाँ पर ठाकुर बाहुल्य और जाट बाहुल्य विधानसभा है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों का मंतव्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को उतारेगी, सब लोगों में ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साह के साथ काम करने के लिए जो है लोग तैयार हैं। मुझे ऐसा अनुभव हुआ और यहाँ पर लोगों के मन में है कि इस समय जो गलती हमने पिछली बार की है उस गलती को नहीं दोहराएंगे और आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। इसके कई कारण हैं। इसमें बहुत सारे तो हमारी जो केंद्र में सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके जो द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनके कारण भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। उन्होंने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये जो रखा है, जो मंतव्य लोगों को में दिया है, तो निश्चित रूप से इसी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। वो किसी भेदभाव को देखते हुए, किसी तरह का भेदभाव न करते हुए हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए जो है वचनबद्ध हैं, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह जब भारतीय जनता पार्टी का उच्चतम जो हमारा नेतृत्व है, उनकी जब सोच पारदर्शी है और विकास की सोच है, तो निश्चित रूप से विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और यहाँ पर जो राजस्थान की जो सरकार है उसकी जो कमियां हैं, उनके अंदर जो कमियां हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों को उन्होंने झूठा साबित करते हुए अपने 5 साल पूरे कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को लोग किसी भी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मुझे लगा है। इसमें जैसे कि श्रीमान यहाँ पर जो आदरणीय विधायक हैं लालचंद्र जी कटारिया, जो कि कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने जब यहाँ पर वादा किया था लोगों के साथ में, तो वो कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इनके जो हमारे राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के युवराज कहे जाते हैं, और उन्होंने जब चुनाव के दौरान कहा था कि हम किसानों का जो है ऋण माफ़ करेंगे और केवल आप 10 तक गिनती गिनो, 1 से 1 2 3 4 5 करके 10 तक गिनती गिनना और इतनी देर में जो है किसानों का ऋण माफ़ हो जाएगा। लेकिन गिनती गिनना तो दूर रहा, 5 साल पूरे हो गए, अभी तक जो है किसानों का ऋण माफ़ी की कोई चर्चा नहीं है, कहीं बात नहीं हुई है। दूसरा था कि जो हमारे यहाँ पर कटारिया जी विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो तुरंत जो है हाई टेंशन जितनी भी लाइनें हैं उनको हम भूमिगत लाइन में तब्दील करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, एक भी लाइन भूमिगत नहीं हुई है।
और इसके अलावा हमारी इस विधानसभा में हमने देखा है, जो मैं भी अभी क्षेत्र में गया हूँ, सभी मंडलों में मैंने भ्रमण किया है, तो मुझे देखने को मिला कि सड़कों की शहर के बाद जो जितने हमारे 15 मंडल हैं और जितना ग्रामीण क्षेत्र है, सब जगह सड़कों की बहुत दुर्दशा है। धूल युक्त सड़कें हैं, सड़कों का कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ, विस्तारीकरण नहीं हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय 235 किलोमीटर सड़क बनाई गई थी, जिसके एवज में इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो उन नई सड़कों का बनना तो दूर रहा, लेकिन जो सड़कें बनी थी उनको भी दुरुस्त और ठीक नहीं किया गया, उनकी और बुरी हालत हो रखी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं उनका कार्यकाल चल रहा है, झूठे वादे, झूठ के ऊपर खड़े हैं, तो झूठ का जो ज़्यादा दिन का असर नहीं होता है, इसलिए ये सरकार चलने वाली नहीं है। और इसी के साथ साथ इन लोगों ने जब से सरकार बनी है तो यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा संस्थान नहीं आया है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे कॉलेजों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इस तरह का कोई बड़ा संस्थान यहाँ पे नहीं ला पाए जिससे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा के लिए सुविधा मिल जाए, यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई आसानी से सुविधाएँ मिल जाएँ। तो इस तरह का इनका कार्यकाल चल रहा है। तो मैं अधिक न कहते हुए इस समय इतना ही कहते हुए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार आने वाली है, और इनकी कमियाँ इतनी हैं कि हम गिनाते थक जाएंगे, पूरी नहीं होंगी। और कांग्रेस केवल झूठ के आधार पर चुनाव लड़ती है, बड़े बड़े प्रलोभन देती है और फिर वही काम करेंगे। पर मैं अपनी जनता से आग्रह करता हूँ कि इनके झूठे वादों पे न जाएं, झूठे प्रलोभनों पे न जाएं, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बनाकर भेजें, क्योंकि हमें अगर अपना हिंदू धर्म जीवित रखना है, अपने संस्कार जीवित रखने हैं, अपनी यहाँ की संस्कृति को जीवित रखना है, तो निश्चित रूप से हमें मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। हमें मोदी जी का नेतृत्व तभी मिलेगा जब हम राजस्थान को फतेह करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हम इस समय जो है पूरे बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। अच्छा दे दिया। मैं उसी इलाके में रहता हूँ।